उधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया कि दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो फैसला है उस पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार के अधिकार में होगा। आपको बता दें कि बीते 8 साल से आम आदमी पार्टी सरकार अदालत में इस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल बेशक डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन आज मिठाई ना खाते ये नहीं हो सकता था। आखिर 8 साल लंबी लड़ाई के बाद उनकी सरकार की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक राय में कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और उन पर पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र सरकार या एलजी का नहीं, बल्कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा, अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहता है तो फिर जवाबदेही की ट्रिपल चेन पूरी नहीं होती। अफसरों की सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास भी दूसरे राज्यों की तरह अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बार फिर साफ कर दिया कि दिल्ली में केवल जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। बाकी सब विषयों पर उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि पिछले 1.5 साल में जिन अफसरों ने सरकारी काम रोके उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने पाया था कि अफसरों ने जानबूझकर मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोका, जिसकी वजह से स्टाफ का वेतन और दवाइयां कई महीनों तक नहीं मिले। सरकारी अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी गई और दूसरी तरफ अस्पतालों में अव्यवस्था पैदा हुई। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया, जिसके चलते कई प्रोजेक्ट लटक गए। यही नहीं, बुजुर्गों की पेंशन भी रोक दी गई थी। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर निशाना साध रही है। जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का अभी मैंने सुना, उनकी बातों से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब केजरीवाल सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नई नियुक्तियां करने और किसी भी अधिकारी को किसी भी विभाग में लगाने और हटाने में सक्षम हो गई है। अधिकारियों को नियुक्त करने का, उनको हटाने का, उन पर कार्रवाई करने का, उनको पुरस्कृत करने का अधिकार अगर चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा तो चुनी हुई सरकार काम कैसे करेगी। यह दलील शुरू से आम आदमी पार्टी सरकार दे रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को अहम माना और आखिर में अपने फैसले में भी इसी को सर्वोच्च मान्यता दी कि अगर कहीं चुनी हुई सरकार है तो उसका अधिकारियों पे नियंत्रण होना ही चाहिए।
दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।